हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे भी। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक। तो आज हम एक 20 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की यहाँ पर एसटीडी करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो आपको मिनिमम 20 वाट यहाँ पर आउटपुट पावर मिलेगा और मैक्सिमम की बात करें तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 35 वाट तक का आउटपुट पावर देखने को मिल जाएगा। इस सर्किट के पावर सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर 20 वोल्ट प्लस होगा और 20 वोल्ट माइनस होगा, यानी पॉजिटिव 20 वोल्ट और नेगेटिव 20 वोल्ट पर ही काम करेगा। और यदि इसकी एसी वोल्टेज की बात करें तो आपको एसी वोल्टेज आप यहाँ पर 15 दे सकते हैं। ओके, तो चलिए इस सर्किट की एसटीडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं जिन्हें हम ये इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है, ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है दो, और इन दोनों ट्रांजिस्टर को मिलाकर हम इसे इनपुट स्टेज बोल देते हैं। तो देखिए, इसके दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को आपस में ज्वाइंट किया गया, यानी कॉमन किया गया, यानी आपस में ही जोड़ा गया, यानी आप यह कह सकते हैं कि दोनों एमीटरों को आपस में जोड़ दिया गया है दोनों ट्रांजिस्टर के। और इस पर एक 22 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ आई है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एक 1.5 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है और इस कलेक्टर को डायरेक्टली यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। ओके, और यहाँ पर ये कैपेसिटर भी लगाए गए हैं 1000 माइक्रोफैराड। तो इससे क्या होता है, थोड़ी हनिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली ये सर्किट मैंने होम के लिए बनाया है, तो होम में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नॉइस देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस बात का मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार की नॉइस या फिर अननेसेसरी साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ पर इन कैपेसिटरों से लगाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंट एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर की बात करें तो ये 10 माइक्रोफैराड का है, 63 वोल्ट। आपको इससे कम वोल्टेज का मिल जाता है और वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो आप यहाँ पर A10-15 भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर PNP ट्रांजिस्टर भी आप इसकी जगह पर लगा सकते हैं। ये 22 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन है, इसके बिना ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन की हालांकि वैल्यू को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहें कि इसे ना लगाएं तो ये सर्किट हमारा काम यहाँ पर नहीं करने वाला। इसके बाद इस नेटवर्क की बात करें तो ये 220 ओम की रजिस्ट्रेशन और 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। हालांकि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मेन पावर वोल्टेज है वो यहाँ पर 20 वोल्ट ही है, तो आप 35 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट का कैपेसिटर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा आप देख सकते हैं फीडबैक रजिस्ट्रेशन है जो कि 22 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन है। इसी फीडबैक रजिस्ट्रेशन पे हमारा ये एम्पलीफायर की गैंग डिसाइड होती है कि हमारा एम्पलीफायर कितनी गैंग हमें देगा। तो हालांकि यदि आप चाहें तो इसकी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसकी गैंग को कमा या बढ़ा सकते हैं। यदि क्लियर साउंड की बात करें तो करीब आप यहाँ पर 28 किलो ओम तक की रजिस्ट्रेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर साउंड मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगेगी। हालांकि गैंग ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन साउंड क्लियर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए, जो भी हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट। यहाँ पर इनपुट देते हैं तो उसका ये कैपेसिटर के जरिए इस ट्रांजिस्टर में जाती है, इस ट्रांजिस्टर से इस कलेक्टर से आउट होता है। इस कलेक्टर से जो भी सिग्नल आउट होता है वो इस ट्रांजिस्टर में जाता है। ये ट्रांजिस्टर हमारा प्लस बायसिंग वोल्टेज और प्लस एम्पलीफिकेशन दोनों का काम यहाँ पर करता है। तो इसके एमीटर को 330 ओम 1 वाट की रजिस्ट्रेशन के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया और बायसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर दो डाइकोड यूज किए गए जिनका नंबर यहाँ पर 4007 है। दोनों इस सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पर दो रजिस्ट्रेशन भी यूज की गई हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं वो किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही रजिस्ट्रेशन 3.3 किलो ओम की हैं और दोनों ही 1 वाट की रजिस्ट्रेशन है, यानी सेम वैल्यू की ये दोनों रजिस्ट्रेशन है, केवल यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ से स्पीकर के लिए आउटपुट निकलता है उसी पॉइंट के साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट है। इस कैपेसिटर को हम बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जैसे ही हम आपने इस सर्किट यानी इस एम्पलीफायर में ज़्यादा सिग्नल देते हैं तो क्या होता है, हमारे बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होने लगती हैं और हमारी यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। तो ये कैपेसिटर क्या होता है कि चार्ज रहता है,
तो जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा साउंड होती है तो ये कैपेसिटर में जो भी चार्ज स्टोर होता है वो हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करता है। तो इस प्रकार से इस बूस्ट कैपेसिटर का काम होता है। हालांकि छोटे से एम्पलीफायर को कोई ज़रूरत नहीं है, इसका अरेंजमेंट बड़े एम्पलीफायर में किया जाता है, लेकिन साउंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इस बूस्ट कैपेसिटर का अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। इसके बाद देखिए जो भी आपको यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो भी बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 0.5 वोल्ट पॉजिटिव में मिलेगा। यहाँ पर 7 भी हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, अच्छा है। और यहाँ पर आपको 0.5 नेगेटिव में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये हमारी आउटपुट ट्रांजिस्टर है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर TIP 142 है और TIP 147 है। और यदि इन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप यहाँ पर 2 ओम 3 वाट या फिर 5 वाट में आप ये रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर, यहाँ पर ये जो NPN ट्रांजिस्टर उसका कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो, इसके एमीटर पे एक एमीटर रजिस्ट्रेशन लगाई गई है और ये हमारे यहाँ पर स्पीकर के आउटपुट के साथ कनेक्ट है। और इसका जो बेस पॉइंट है वो हमारे इस यहाँ पर कनेक्ट है, जहाँ पर मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज इतना मिलेगा। उसी प्रकार इसका भी अरेंजमेंट किया गया है। जो हमारे यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर है वो नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, एमीटर पे एमीटर रजिस्ट्रेशन है और ये बेस इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। तो हालांकि यदि आप चाहें तो यहाँ पर जूबल नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं भी करते तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। तो खैर यदि आप चाहते हैं तो जूबल नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जूबल नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जूबल नेटवर्क आप यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। 104 का ये हमारा यहाँ पर कैपेसिटर होगा जो कि 100 वोल्ट में होगा। आप चाहें तो कम वोल्ट में भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज हमारा बहुत कम है। फिर 10 ओम की 1 वाट की हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। आप चाहें तो क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका वोल्टेज कम है तो ये चल जाएगा। हालांकि यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं जैसे 24 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट 30 वोल्ट तक ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 वोल्ट लगाना कंपल्सरी, अदरवाइज ये रजिस्ट्रेशन के जलने की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप बात करते हैं स्पीकर की, तो आप यहाँ पर 4 ओम का स्पीकर ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 8 ओम का भी स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के हर एक डायमेंशन को मैंने यहाँ पर क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। और यदि आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए कौन सा बेस ट्रेवल बेस्ट होगा उस पर हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। तो हम बहुत जल्द बेस ट्रेवल बोर्ड की भी यहाँ पर वीडियो लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद नहीं आई है तो इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की इन वीडियो को कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।